और एक बड़ी खबर आपको बता दें, व्यापारी पीयूष जैन को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इत्र कारोबारी है पीयूष जैन, जिसके घर पर लगातार छापेमारी चल रही थी। इत्र कारोबारी पीयूष जैन की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की इस मामले से जुड़ी हुई। इत्र कारोबारी पीयूष जैन, इनके कई आवासों पर लगातार छापेमारी चल रही थी। 257 करोड़ का कैश बरामद हो चुका है अब तक और अभी भी छापेमारी जारी है। और अब पीयूष जैन की गिरफ्तारी, सीजीएसटी ने पीयूष जैन को गिरफ्तार किया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। लगातार एजेंसी पीयूष जैन के कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी और इसी में करोड़ों की बरामदगी अब तक हो चुकी है और यह सिलसिला अभी रुका नहीं है। कैश बरामद हुआ और अभी खबर ये आ रही है, जीएसटी इंटेलिजेंस के डीजी ने गिरफ्तारी की है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन की गिरफ्तारी। सीधे रुक करेंगे पंकज झा हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा डिटेल्स के साथ। पंकज, क्या है ये पूरी खबर? और शिरीन, देखिए, आपको याद होगा कि सीजीएसटी के अहमदाबाद यूनिट ने ही सबसे पहले छापेमारी शुरू की थी कानपुर में पीयूष जैन और उनसे जुड़े हुए तमाम ठिकानों पर। कन्नौज में भी छापेमारी चल रही है। करीब 257 करोड़ रुपए तो सिर्फ कैश मिले हैं। और कन्नौज से अभी जानकारी मिली है कि जीएसटी इंटेलिजेंस ने उनको यानी पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया है और उनके बेटे प्रत्युष जैन और अम्बरीश जैन, इन दोनों से भी अभी पूछताछ कन्नौज में ही चल रही है। जी, ये बड़ी खबर बता रहे हैं पंकज झा कि इत्र कारोबारी पीयूष जैन गिरफ्तार किए गए हैं। लेकिन पंकज, इस मामले में यह भी अहम हो जाता है क्योंकि 257 करोड़ की महज अभी कैश बरामद हुआ है। कई ऐसी और भी जानकारियां सामने छन छन कर आ रही है जो ये बता रही है कि ये पूरा खेला भी और लोगों को भी लपेटे मिलेगा। जी हाँ शिरीन, देखिए, इसके अलावा भी ना पीयूष जैन के अलावा उनके साथियों, जो एक साथी और इत्र कारोबारी है रानो मिश्रा, उसके यहाँ भी छापेमारी चल रही है। और ये पीयूष जैन का जो कानपुर में तो सब कुछ हो गया, लेकिन कन्नौज में जो उसका घर है, तहखाने हैं, अलमारी है, चाबियां 300 के करीब मिली है। बोरियों में भर करके वहाँ कैश बरामद हुआ है। कुछ सोने और चांदी मिले हैं। अभी भी वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बुधवार से ये काम चल रहा है कन्नौज में भी और कानपुर में भी। तो अभी बहुत कुछ मिलना बाकी है। शायद अभी इसमें और बड़ी जानकारी भी आने वाली है। बड़ी जानकारी का आप जिक्र कर रहे हैं और साथ ही कुछ चाबियों का भी यहाँ पर सामने खुलासा अब तक हुआ है पंकज कि इसमें कुछ चाबियां ऐसी हैं जो कई राज खोल सकती हैं। जी हाँ, इन चाबियों से बहुत बड़ा राज खुल सकता है। एक तहखाने की भी बात कही जा रही है और सबसे बड़ी बात जो अभी तक सबके मन में एक सवाल ये है कि 257 करोड़ रुपए, इतनी बड़ी रकम वो कहाँ से लाया था, क्यों रखा था, कि क्या उसका मकसद था, ये अभी तक नहीं मोटिव के बारे में पता चल पाया है। ठीक है, और क्या कुछ और लोगों के भी नाम सामने आ रहे हैं? आपने बेटे प्रत्युष जैन का नाम लिया, और भी कई लोगों के भी नाम सामने आ रहे होंगे इसमें। देखिए, उसके जो भाई है ना अम्बरीश जैन और बेटा प्रत्युष जैन, उन दोनों से भी पूछताछ कर रही है, इनकम टैक्स की भी और सेंट्रल जीएसटी टीम की। लेकिन अभी गिरफ्तारी की जो बात आई है वो सिर्फ पीयूष जैन की गिरफ्तारी की बात आई है सामने। अच्छा, अभी कानपुर में कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, लेकिन क्या कुछ और शहरों में भी जा सकती है टीम? जी हाँ, जा सकती है। वही मैंने कहा कि शहरों में, कुछ और शहरों में भी जा सकती है, कुछ और उसके साथियों से भी हो सकती है, उनके यहाँ भी सर्च हो सकता है। अभी पुलिस पूरी तरह, जो जीएसटी और इनकम टैक्स की टीम है, पूरी तहकीकात कर लेना चाहती है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेज। अभी तो पहला उनका काम ये है कि कानपुर में उन्होंने सर्च ऑपरेशन कर लिया, वहां से जितने 177 करोड़ रुपये सिर्फ कैश मिले। अब जो कन्नौज में उसके तमाम ठिकाने हैं, उसके और उसके घर के लोगों के, उसका एक बार सर्च हो जाए तब कार्रवाई आगे की तरफ जाएगी। और ये सवाल उठाता है, जिस तरीके से लगातार खुलासे हो रहे हैं कि 257 करोड़ का कैश, अभी तो पढ़ते जब खुलेंगी तो पता नहीं कितनी चीजें सामने आएंगी। लेकिन पंकज, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि एक इत्र कारोबारी के पास इतना पैसा, और अभी तो संपत्तियां क्या कुछ होंगी, और कितने खजाने खुलने बाकी हैं। शिरीन, पीयूष जैन के बारे में जो जानकारियां मिल रही है उन्हें बहुत अद्भुत है। वो जैसे रहस्यमय कहानी नहीं होती है ना, उसके पास एक से एक लग्जरियस गाड़ी है। लेकिन लोग बताते हैं, कानपुर में जो लोग बताते हैं, उनके पड़ोसी, उनके जानने वाले, इनके बारे में लोगों को बहुत कम पता था। ये स्कूटर से चलते थे, बहुत नॉर्मल लाइफ जीते थे। जिसके पास 257 करोड़ कैश मिला है, उसके बारे में पड़ोसियों तो कोई पता नहीं था कि कौन सा कारोबार करते हैं। सिर्फ कन्नौज के लोगों को पता था कि इत्र का कारोबार करते हैं। कोई ऐसी उनकी जिंदगी नहीं थी, कहीं आना जाना नहीं था, कहीं पार्टी में आना जाना नहीं था। लोगों को उनके बारे में बहुत कम जानकारी है कि पीयूष जैन आखिर कौन थे, इतना पैसा कहाँ से आया। लोगों के लिए वाकई बहुत हैरान करने वाली बात है। कन्नौज और कानपुर के लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इनके पास से इतना पैसा मिलेगा। अच्छा पंकज जी, अभी पीयूष जैन को कहां पर, अभी कहां रखा गया है गिरफ्तारी के बाद, और क्या भी कहीं और जांच टीम अपने साथ लेकर जाएगी क्या आगे?
देखिए उनको कन्नौज में जहां जहां पर ले जाना था वो ले जाया गया, और उसके बाद कानपुर में भी जहां जहां उनको ले जाना था ले जाया गया। उनको गिरफ्तार किया गया, कन्नौज में ही अभी वो हैं। अब उनका आगे क्या करेगी सेंट्रल जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम में, मुझे अभी पूरी जानकारी नहीं मिली, तो सिर्फ इतने मिला है कि उनको गिरफ्तार किया गया है। अभी क्या इसमें और भी लोगों को गिरफ्तार किया जाना है, इसके बारे में अभी कोई जानकारी तो नहीं है। जानकारी लेकिन इसमें जैसे आएगी, खुलासे होंगे, बीपी न्यूज अपने दर्शकों को आपके जरिए सबसे पहले पहुंचाएगा। पंकज जी, इतना बड़ा साम्राज्य, आपने कहा कि एक स्कूटर पर चलने वाला, पड़ोसियों को भनक तक नहीं, और एक इत्र कारोबारी इतना बड़ा अपना साम्राज्य खड़ा कर लेता है, ये संरक्षण के बगैर तो मुमकिन नहीं। यानी कि ये जो अभी खुलासे होंगे, तस्वीर पूरी उभर कर निकलेगी तो और चौंकेंगे हम सब। कहा तो ये जा रहा है कि इसमें बहुत बड़े बड़े राज खुलने वाले हैं, और मैं यकीन नहीं करेंगे आप, जहां पर कानपुर में पीयूष जैन का घर है, उसके 2 मकान छोड़ के मेरे जानने वाले का घर है, वो जो इनके बारे में बता रहे थे कि उसको तो कभी यकीन ही नहीं हो रहा कि इतना पैसा पीयूष जैन के घर से मिल सकता है। वो बोले कि मैं तो इन्हें स्कूटर पर आते जाते देखता था, मुझे हैरानी भी होती थी, इनके घर में तो इतनी 4 व्हीलर गाड़ियां हैं, लेकिन सब पे धूल पड़ी हुई, उसका इस्तेमाल तक नहीं करते थे, लोगों से मिलना जुलना नहीं, किसी से बात नहीं करना, और उसके घर से, मतलब ये वाकई में बहुत रहस्यमय जैसी कहानी है पीयूष जैन की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।